आप सभी को जय श्री कृष्णा। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं शिवे। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललितांबा परांबा भगवती के आराधना के क्रम को विविध रूप से विविध ग्रंथों में कहा गया है। शारदीय नवरात्र महोत्सव में सौंदर्य लहरी की आराधना का एक क्रम कहा गया है। सौंदर्य लहरी भगवान श्री आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित है। इस कथा को हम आपको बताना चाहेंगे। सौंदर्य लहरी की कथा, एक बार भगवान आदि शंकराचार्य शिव आराधना करते हुए कैलाश पर पहुँचे और कैलाश पर उन्होंने भगवान श्री शिव से सौंदर्य लहरी का एक पूरा ग्रंथ प्राप्त किया। भगवान शंकराचार्य जी को प्राप्त हो। जब आ रहे थे रास्ते में, उस समय नंदी भगवान ने वो ग्रंथ को आधा मांगा और छीन लिया उनसे, और वो ग्रंथ दो भागों में बट गया। तो एक बार क्या हुआ कि पुनः आदि शंकराचार्य जी पुनः भगवान शिव के पास गए और कहे कि ये ग्रंथ आधा नंदी ने हमसे छीन लिया है। तो भगवान शिव ने कहा कि अब आधा ग्रंथ आप स्वयं से पूरा करें। तो इस प्रकार जो प्रथम ग्रंथ है, एक श्लोक से लेके 41 श्लोक तक, उसको आनंद लहरी कहते हैं। उसमें भगवती की दिव्य शक्तियों का उल्लेख, दिव्य यंत्रों का उल्लेख, दिव्य मंत्रों का उल्लेख किया गया है और कुंडलिनी शक्ति के जागृत करने की भी का विवरण कहा गया है। जो दूसरा भाग आदि शंकराचार्य जी ने रचित किया, उस भाग को कहते हैं सौंदर्य लहरी। भगवती के सौंदर्य की कथा कही गई है। उस कथा में, भगवती की सौंदर्य की कथा में सौंदर्य लहरी में ही कही गई है कि त्वदीयम सौंदर्यम तुहि न गिरि कन्ये तुलयितुम। ऐसी देवी की जो है तुहि न गिरि कन्या, जो भगवान जो पर्वत की कन्या है, ऐसी कन्या का सौंदर्य को कोई कवि कल्पित नहीं कर सकता, ब्रह्मादि मनीषी भी नहीं कल्पित करते सकते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। और एक और वर्णन राजतंत्र में कहा जाता है, काचिदाद्या ललिता वै पुंरूपा कृष्ण विग्रहा। राजतंत्र में कहा गया है कि देवी कभी पुरुष रूप में होती हैं, कभी रमणी रूप में रमण करती हैं। जब ललिता माँ पुरुष रूप में होती हैं तो भगवान निखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण स्वरूप को प्रकट होकर वंशी नाद करते हुए जगत को विमोहित करती हैं। इसको करने से, इस पाठ मात्र के करने से, यज्ञ करने से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, यशार्थी को यश, पुत्रार्थी को पुत्र और सर्वविध भोग और मोक्ष की प्रदात्री ये देवी हैं। धन्यवाद।